हमको संदेह है जी कि दोनों साढ़ू, साला और पत्नी सब मिलकर हत्या किया है। इसमें सबसे भूमिका है लड़की का माँ को। ये लड़की का माँ ये सब जानती है घटना के बारे में, अपनी लड़की के बारे में वो जानते हैं कि अपने ये साढ़ू बहनोई के साथ रहती है। वो इनका पत्नी का भी इसमें सरासरी पत्नी का हाथ है इसमें, नहीं तो पत्नी के हाथ नहीं रहता तो पत्नी साथे आती और पत्नी बार बार फोन करती। मतलब पत्नी भी नहीं आई है यहाँ पे गर्जीवन के पास। अच्छा। ये हमके संदेह है हमारा लड़का को हत्या कर दिया गया है। सब मिलकर वो पत्नी इसका पत्नी के चलते। सूरज कुमार बिहार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोजपुर जिले के सहार प्रखंड में बरही गांव में एक बहुत दुखद की बात है जो हमारे गांव में एक यहाँ पर एक हो गया है थोड़ा सा दुर्घटना। चलिए उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। इस पर देखिए यहाँ पर गाड़ी भी आ गई है, अभी जा रही है एम्बुलेंस 100 वाली जो अभी देखते हैं। यहाँ पर पब्लिक भी बहुत ही आ गई है और देखना चाहते हैं तो पास में इधर कहेंगे थोड़ा इधर दिखाइए सामने और चलिए उधर देखते हैं कि क्या घटना हुआ है यहाँ पर, कैसे क्या हुआ है। तो भैया यहाँ पर कैसे क्या हुआ कुछ बताना चाहेंगे? कहने कैसे क्या हुआ भैया? और देखिए ये अपना पूरे फैमिली के साथ, परिवार के साथ जी हरियाणा में फैक्ट्री में काम कर रहे थे। जी जी वहाँ पर इनका पत्नी, 2 बच्चा और साला, 2 साढ़ू जी सब लोग रहते थे वहाँ पर। और कल रात को लड़का एक थप्पड़ मार दिया अपने पत्नी को। जी पत्नी बोली कि जा रहे हैं केस करने के लिए, और इसके बाद वो चली गई उधर। ये फ़ोन किया अपने घर वाले के पास, जी ये विनोद चौधरी, जी जी कि हम आफत में हैं, हमको ज़्यादा देर अब जीना नहीं है। तो ये इसका पिताजी बोले कि इधर नहीं जीना है तो भाग जाओ वहाँ से। अच्छा, लड़के के पिताजी बोले? हाँ भाग जाओ। जी इतना ही में फ़ोन कट गया। उसके बाद हमारे रिश्तेदार में फ़ोन आया जी कि फांसी लगा के मर गया। मतलब अचानक फोन आया कि रिश्तेदार फांसी लगा के हाँ तो इसको उसके साढ़ू बोला। जी तो हमको कहना है कि जब ऐसा घटना था तो यहाँ पर फोन करता, जी बिल्कुल फोन करना यहाँ चाहिए करता, दूसरे जगह फोन का। हमको संदेह है जी कि दोनों साढ़ू, साला और पत्नी सब मिलकर हत्या किया है। इसको जांच किया जाए। डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं इनको साढ़ू जी पे। और उनका नाम थोड़ा बताइएगा साढ़ू जी का। साढ़ू के तो नाम हम नहीं बता पाएंगे जी हम लड़का जो अभी मतलब उनका नाम? हाँ विनोद चौधरी है, पिता लालजी चौधरी। बरही के रहने वाले हैं? हाँ बरही के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ये कब आया गाड़ी? 100 गाड़ी 6 बजे है, अभी 6 बजे है। तो पुलिस आई? हाँ वहाँ पोस्टमार्टम हुआ है, वो लोग कराए हैं। यहाँ तक वो धमकी दिया उसके साढ़ू कि आधा घंटा के अंदर नहीं आइएगा तो लाश को हम फेंक देंगे। क्या ये मैं अपने पब्लिक को बताना चाहता हूँ जो मेरा लाखों व्यूअर है, और यहाँ पर धमकी दिया गया है कि मतलब अगर आप लाश नहीं ले जाते हैं तो हम फेंक देंगे बाहर। क्यों? हाँ मैंने यही हमारा शक है कि उनको हत्या कर दिया गया है। इस पर जांच किया जाए। जी हम बस इनसे मांग है कि इनसे जांच किया जाए और इस पर जो कार्रवाई है उन किया जाए। और आपका नाम? हमारा नाम जितन चौधरी है। हम अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के जिला सचिव हैं। जिला सचिव। हम देखिए यहाँ पर बहुत दुखित की बात है कि यहाँ पर ऐसा घटना हो गया है। और ये कब वहाँ से फोन आया लमसम? कल लमसम 10:30 बजे के समय था। हमको रिश्तेदारी से फोन आया। रिश्तेदारी से? हाँ रिश्तेदारी से फोन सूचना मिला तो फिर यहाँ पर? हाँ यहाँ हम लोग को तो यह भी जानकारी नहीं था कि कहाँ पर है। तो फिर कैसे? हम लोग का जोधपुर का पता था, तो हम लोग फोन के माध्यम से बात करते करते पता चला कि वह हरियाणा में है। तो यहाँ पर आ चुका है 100? हाँ 100 अभी आया है। थोड़ा चलिए दाह संस्कार करने की हम लोग थोड़ा कहेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति से बात हुआ हमको और यहाँ पर पता चला कि कुछ साढ़ू जो उनका इसमें हाथ है। डायरेक्ट आरोप कर रहे हैं कि साढ़ू जी का हाथ है, और आरोप नहीं, और कहा जाए कि यहाँ पे एक अलग फ़ोन करके बताया गया कि आप यहाँ से ले जाइए नहीं तो हम 100 को फेंक देंगे। और यहाँ से डायरेक्ट फ़ोन आया तो यहाँ पे परिजनों लोग आए हैं और लेके आए हैं। यहाँ से पब्लिक से पता चला कि वहाँ से का तो बर्फ़ गाड़ी नहीं था, बर्फ़ वाला गाड़ी नहीं था शायद। बिना बर्फ़ का हाँ बिल्कुल लवारिस की तरह वो लाश को भेजा है वहाँ के। हम एकदम प्रशासन में कहेंगे कि इस तरह की
ये लवारिस स्थिति में ये लाश को लाया गया है। देखिए यहाँ पे एक बहुत दुखद की बात है कि मतलब ऐसा संदेश आया है कि मतलब साड़ू जी यहाँ पर मर्डर कर दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए एक कुछ और हाँ ना देखिए ये 1 साल पहले की बात है जी। ये मैके से नहीं आ रही थी, लड़की मैके से नहीं आ रही नहीं आ रही थी। हम लोग खुद यहाँ से गाड़ी लेकर गए कि भाई नहीं जाना है तो यहाँ साइन पे कर दो, तू दूसरा शादी को हम दूसरा कर लेंगे। तफायर हो गई कहीं हाँ, कहीं ना कहीं ना फायर हो गया। लड़का को फूफा लगते हैं। अच्छा हाँ फूफा लगते हैं, इस लिहाज से हम गए थे और वहाँ हमने पूरा समझाया, पूरा बाप मातारी को बताया और तब जाके वहाँ विदाई करके हम लोग लाए। इसमें सबसे भूमिका है लड़की का माँ को। ये लड़की का माँ ये सब जानती है घटना के बारे में, अपने लड़की के बारे में वो जानते हैं कि अपने ये साधु बहनोई के साथ रहती है वो। ठीक है, शादी कर लिए तो शादी के बाद मान लीजिए शादी हम आप कर लिए, हम तो आपके पास नहीं जान रहे हैं कि आप क्या कीजिएगा। हम समझ रहे हैं, हमको बात समझ रहे हैं ना। हम तो ये नहीं जान रहे हैं कि आप शादी हम आपके पास कर रहे हैं, आप हमको ले जाके ढकल दीजिएगा, जान भी मार सकते हैं, कहीं फांसी भी डाल सकते हैं। जी, 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 हम तो नहीं समझ रहे हैं। कोई शादी करता है खुशी के लिए, ना कि दुखी के लिए। आज अभी 100 आने से मैंने 2 मिनट पहले हम शहर प्रशासन से बात किए हैं। प्रशासन कहे कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमके संदेह है हमारा लड़का को हत्या कर दिया गया है। सब मिलकर वो पत्नी इसका पत्नी के चलते हाँ वो रेड में आया था वो मैंने घूमने के लिए। प्रशासन क्या बोले कि केस मतलब हाँ यहाँ से नहीं हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन हम सलाह के रूप में कहे कि भाई कुछ हमें सलाह दीजिए क्या हम लोग करें। 0 FIR तो कहीं से भी हो जाएगा। हाँ तो हमने बोला तो वो लोग प्रशासन को बुलाए कि ठीक है सुबह आइएगा, तो हम लोग जाएंगे। मतलब अभी प्रशासन नहीं आया है हाँ। यहाँ पर। देखिए बोरही गांव में प्रशासन को फोन भी किया गया तो अभी तक वो पहुंचे नहीं है। इनका संदेह है कि मर्डर कर दिया गया है, लेकिन फिर भी नहीं आए हैं। हम कहना चाहते हैं सरकार जी, मोदी जी, आप देखिए फोन करने के बाद में भी नहीं आया प्रशासन, और पब्लिक को कितना दिक्कत हो रहा है इस समस्या में कि फोन करने के बाद भी नहीं आए हैं। नहीं आ रहे हैं, सही बात है, नहीं आ रहे हैं। तो आप भी बात करते हैं प्रशासन उनको से। आना चाहिए ना। नहीं मेरा मौसा गांव के प्रधान जी से बात करवाए मुखिया थे जी से जी बात करवाए थे। मुखिया जी सारी घटना को बताए तो क्या बोले? तो बोले कि वहीं से जो भी होगा FIR वहाँ से होगा। तो मुखिया जी भी सपोर्ट नहीं किए। मुखिया जी बोले सपोर्ट किए, लेकिन वो थाने से बात किए ना। हाँ। तो थाने से बोले कि जो है कि वहीं से होगा, तो मुखिया जी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो है कि वहाँ पे जो है कि मुखिया जी बात किए थे आपसे, सपोर्ट किए थे। मुखिया जी कहने बात भी किए थे। मुखिया जी आ रहे हैं, थोड़ा देखते हैं। बस्ती भी है मुखिया जी। तो ये हैं, बात किए थे प्रशासन से। बात किए थे। तो वहाँ से मतलब क्या मतलब थाना से कुछ प्रशासन से हम बात किए थे तो प्रशासन बोली कि वहाँ पर पोस्टमार्टम हो जाएगा तो वहीं से FIR होगा। मतलब यहाँ से नहीं हो सकता। नहीं, यहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं होता तो हम यहाँ पर पोस्टमार्टम करा करके यहाँ पे FIR करते हैं। तो यहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं हुआ, वहाँ पर हुआ है तो वहीं से सारा केस होगा। तो वहीं से सारा केस होगा। तो अब इस पे मतलब आगे का प्रक्रिया किया जाएगा। सारा चीज हाँ, अब इस पर तो कुछ कहना नहीं है, उचित नहीं बनेगा। अब यहाँ से होने वाला रहता है तो हम सारा चीज होता है यहाँ पर, हम लोग थोड़े दब बैठते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बैठते नहीं। देखिए हमारे बोरही गांव के मुखिया जी खड़े हैं हमारे पास में और सपोर्ट में खड़े हैं कि मतलब साधु जी का इनमें हाथ है और कहीं ना कहीं उनका पत्नी का भी इसमें सरासरी पत्नी का हाथ है इसमें। नहीं तो पत्नी के हाथ नहीं रहता तो पत्नी साथे आती और पत्नी बार फोन करती। मतलब पत्नी भी नहीं आई है यहाँ पे गर्जीवन के पास। ये ऐसे ऐसे घटना हो रहा है। तो पत्नी से बात पत्नी बोल रही है कि हम बाल बच्चे लेकर हम नहीं जाएंगे, हम क्या कर जाएंगे, हम बाल बच्चा परिवार है यहाँ पर, हम नहीं जाएंगे। इसका साफ जाहिर होता है कि वो अपने बहनोई के साथ गलत रिश्ता है और जिसके वजह में ये मैंने मर्डर हुआ है। जब रिश्ता ही था तो काहे के लिए किए थे शादी? उनको यही तो मामला है, यही मामला है, विडम्बना है। और सवाल है जब रिश्ता पहले ही कौन सवाल है? देखिए जब वो बात नहीं है। हम कहना चाहते हैं जब पत्नी का गलत संबंध है तो नहीं करना चाहिए था शादी। ना कौन जानता है? ये नहीं जानता है, लेकिन अगर ये जानते हैं तो ये बात को सही है ना। कोई जानता है कैसे अकेले मान लो कि कोई नहीं आया था।
हाँ, बात सही है। पत्नी सबसे आना चाहिए था। दोषी इनका 3 आदमी है, के इनका पत्नी, ठीक इनका साला ठीक। और इनका बहनोई। ये तीनों आदमी कोई नहीं आया है। नहीं आया, दोषी है। मर्डर करने में सब लोग का संलिप्तता है इसमें। वो मर्डर किया वही लोग वही लोग किया है। देखिए परिवार के रो रो के देखिए परिवार सब बहुत डेंजर हाल है भैया, और यहाँ पर बहुत दुख की बात है। हम कहना चाहेंगे बिहार सरकार से, माननीय नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि इन पर कोई पहल करे। गरीब आदमी है, इंसाफ इनको मिले और उस व्यक्ति पर, इनका पत्नी पर, इनके साले पर, इनका साड़ू पर कार्रवाई हो। एकदम एकदम होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कार्रवाई होना चाहिए। लगाता तो गला में फांसी लगता, इधर उधर मार के सब बॉडी मतलब मार के हुआ है। मारल है एकदम। इसका नाक है थी बंद करके कान में है ब्लड दिया है, कान मुँह ब्लड दिया है। बताइए, कान से ब्लड आ रहा है, जब मारा नहीं रहता मतलब नाक से ब्लड बहुत डेंजर तरीके से मारा गया। हाँ। अच्छा, पत्नी का इनका गिरफ्तार करवाया जाए, पत्नी साला और साड़ू का गिरफ्तार तीनों किया आदमी का जाए। गिरफ्तार किया जाए, हाँ। पहला मांग। और उसके बाद में कुछ इस पे कार्रवाई भी किया जाए। इसके बाद में बिहार सरकार जो माननीय मुखिया जी हैं पंचायत के, वो कुछ सोचेंगे, करेंगे। हाँ, इनका बाल बच्चा को भी कवरेज कराया जाए। इनका बच्चा तो है, लड़का भी है। हाँ, उनका भी कवरेज कराया जाए, उनसे बुलाया जाए। इतना बड़ा बड़ा है, वो सच्चाई नहीं बताएगा, एकदम वो बच्चा को सच्चाई बोलेगा, बताता है। बच्चा भी वहीं पे था। हाँ, वही है, उसी को नहीं आने दिया है सब। उसका खाली साड़ू, इसका जो साड़ू हुआ वो नहीं आने दिया, और कहता है ठीक है। कि वो क्या कर लेगा। ठीक है, ठीक है। और ठीक है, हमारे फोन हम पर बोला है थैंक्स कि करना क्या चाहते हैं। वो